सभी को जय सिया राम। और राम कुटुंब के इस पटल पर आज हम लोग सुंदरकांड के बारे में श्री आदित्य शुक्ला जी के द्वारा उनका उद्बोधन सुनेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। हम लोग सभी आपको सुनने को बहुत उत्सुक हैं। कृपया अपना उद्बोधन आरंभ कीजिए। स्वागत। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सबको अ, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन में हो, आपके परिवार में हो। ये जो नव संवत्सर है, इस पर मेरी यही शुभकामना है। माता है आपके घर में विराज चुकी होंगी। और मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, एक सुखद संयोग बताता हूँ, कदाचित आप लोग ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये भवानी और भगवान राम के परिवार से बड़ा घनिष्ठ संबंध है इन सबका, है ना। जब राम को प्राप्त करना है तो सीता जी भाग करके भवानी के पास जाती हैं। और आप धनुष यज्ञ का प्रसंग पढ़िएगा। जब राम जी धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तो सीता जी हैं और पूरे जनक पुरवासी हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संवारे जौ कुछ पुण्य प्रताप हमारे, तौ शिव धनु ही मृणाल की नाई, तो रई राम गणेश गोसाई। तो संपूर्ण जनकपुरवासी हैं। और माता सीता है, वह भगवान शंकर और भवानी पार्वती के परिवार के प्रति हैं, नतमस्तक रहते हैं। और एक सुखद संयोग बताता हूं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह संयोग यह है कि ये जो अभी नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है, इसके जब हम लोग पूरा नवरात्र की उपासना करते हैं, तब हमारे जीवन में राम प्रकट होते हैं। नवरात्रि की जो पूर्णता है वह राम जन्म से है। और वैसे ही एक बार और नवरात्रि हमारे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वह कुंवर में है। और तब उस 9 दिन की उपासना के बाद राम जी हैं, रावण को मारते हैं। तो हमारे जीवन में चाहे राम का उदय हो, राम का अवतार हो, राम भाव हमारे जीवन में आए, तब भी हमको भवानी के शरण में जाना पड़ता है। और हमारे जीवन के विकार रूपी रावण को हमारे अंदर सद्गुण रूपी जो राम है, वह उनका वध करे, आप ये चाहते हैं, तब भी भवानी के शरण में जाना पड़ेगा हमको। उनकी उपासना करना है, वह आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं सभी ये जो राम परिवार के लोग हैं, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। राम की कृपा तो आप पर है ही है, क्योंकि सतयुग जो त्रेता युग के बाद यदि राम परिवार आप लोग यहाँ स्थापित कर लिए हैं, तो छोटी मोटी कृपा नहीं है राम की। मेरी अपनी मनोकामना है कि भवानी पार्वती और भगवान शंकर के परिवार की भी आप पर पर्याप्त कृपा रहे। सुंदरकांड की विशेषताओं पर मुझको कहना है, मैं पूरा जन्म है वह कम है इस विषय पर कहने के लिए। फिर भी जो मुझको 20-25 मिनट मिला है, उसमें मैं कुछ बातें कहूंगा। और वह व्यक्तिगत लाभ के लिए है। मेरा अपना विश्वास है, जब तक स्वार्थ ना हो तब तक परमार्थ की हम लोग श्री गणेश नहीं कर सकते। तो एक स्वार्थी के रूप में मैं सारी बातें कहूंगा, और उसी स्वार्थी के रूप में आप सुनिएगा। ये हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिएगा, परमार्थ वो हमसे करवा लेंगे। तो ये जो सुंदर कांड है, पहले कुछ जानकारियां आपके सामने बता दूं, आप सब जानते ही होंगे। जो तुलसीदास जी हैं, या रामायण के जितने भी कांड हैं, वह मुख्यतः है किसी विशेष स्थान के नाम पर रखेंगे। यदि बाल कांड को छोड़ दें और अंतिम उत्तर कांड को छोड़ दें, तो वह विशेषताओं पर है। अन्यथा चाहे वह अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, सुंदर कांड हो, लंका कांड हो, वो पर्टिकुलर स्थान में घटने वाली घटनाओं के आधार पर है। तो जो लंका है, यह त्रिकुटाचल पर्वत पर स्थित रहा है। और इसके 3 पर्वत समूह हैं, मुख्यतः वहां पर पाए जाते थे उस समय। नील पर्वत जो आवासीय क्षेत्र था, जहां पर रावण का महल भी था। और उसके साथ जो सुबेल है, वह मैदानी क्षेत्र है, जहां पर राम और रावण की सेनाओं के बीच में जो युद्ध है संपन्न होता है। और जो सुंदर वन है, सुंदर पर्वत है, वहीं पर अशोक वाटिका है, और माता सीता है वहीं पर निवास करती थी। चूंकि सुंदरकांड की घटना है वो माता सीता के आसपास है, उन्हीं 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 की परिधि में ही उसका कथानक है। इस दृष्टि से इस कांड का नाम सुंदरकांड है। लेकिन प्राकारांतर में जीवन में सुंदरता लाने का जो काम इस कांड ने किया है, इसके चलते हम लोग और समझ सकते हैं
कि जीवन में सुंदरता लाने की दृष्टि से यदि रामचरितमानस का स्वाध्याय करना है या उसको अनुकरण करना है, तो सुंदर कांड कांड से बढ़कर श्रेष्ठ कांड कोई नहीं है। और इसकी विशेषता मैं आपको कहूंगा, भक्त की दृष्टि से, हम सब भक्त की दृष्टि से ही ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो भक्ति तो हमारे अंदर है नहीं है, हम भावना संपन्न लोग हैं, और वो भावना संपन्नता के कारण भक्ति के कुछ लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। भक्ति है बहुत बड़ी बात है, फिर भी जो भी है भक्ति के द्वार पर हैं हम लोग भावनाओं को लेकर के। तो सुंदरकांड बहुत महत्व का है, क्योंकि सुंदरकांड है तो वह भक्त की ही कथा है, और भक्त की कथा है जहां भक्त का जो विशाल स्वरूप ऐसे आता है, भगवान भी है हाथ जोड़ करके उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सके मन मोरा। तो भक्त के सामर्थ्य का कांड है यह। एक भक्त के रूप में आप कितना कितना अपने व्यक्तित्व को विराट बना सकते हैं, ये संपूर्ण सूत्र इस सुंदर कांड में है। यदि मैं मेरी कुछ बातें आप यदि ध्यान से सुनिएगा, तो हनुमान जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध आपको परिलक्षित होगा। 20-25 मिनट के वार्ता में मैं हनुमान जी को हमेशा अपने जैसे अनुभव करने का प्रयास करता हूं। यदि मुझ में और हनुमान जी में क्या अंतर है, मैं इस दृश्य से देखूं तो सुंदर कांड है वह हनुमान जी के व्यक्तित्व निर्माण का कांड है। सुंदर कांड से पहले जो हनुमान जी थे वह संकट मोचक नहीं थे, वो महावीर नहीं थे, वो महाज्ञानी नहीं लगते थे। उनके अंदर सारे गुण था, लेकिन सुप्त रूप में था। उनके सारे जो सुप्त गुण है उनको चैतन्य करने का कांड है वह सुंदर कांड है, और सारे सूत्र उसमें हैं। आपके हम भी हैं। ऐ मनुज किस पतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहां सो गया, और देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। तो मनुज के सामर्थ्य की चेतना है वह इस कांड के माध्यम से आप जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने किया है। और बहुत महत्वपूर्ण वह जो आज के युग के बच्चे हैं, आप जब जाएंगे तो अपने परिवार के लोगों से कहिएगा, जितने भी मैनेजमेंट गुरु है ना, वो सफलता के लिए कुछ आवश्यक तथ्य बताते हैं, कुछ आवश्यक ड्राइवर्स बताते हैं आपके जीवन में होना चाहिए। और वो है आत्मविश्वास, अनुभव, ज्ञान, विषय विशेषज्ञता और विश्वसनीयता। ये सब चीजें आपके अंदर हो तो आप सफल हो सकते हैं। आपको जो काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास तो पहले चाहिए, फिर एक अनुभव हो थोड़ा बहुत काम करने का, कुछ ज्ञान हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आपके अंदर हो, और जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं जो आपके वैल्यू चेन है वहां पर उन लोगों के मन में आप विश्वास जगा पाए। यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैनेजमेंट गुरु कहते हैं। और बहुत लोग हैं इसलिए निराश हो जाते हैं कि अपने अपने हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य है। ईश्वर ने कुछ गुण और कुछ कमियां दे करके हमको इस सृष्टि में भेजे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। तो उस दृष्टि से हर व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है। वो किसी को लगता है मेरे अंदर तो ज्ञान नहीं है, कोई लगता है आत्मविश्वास नहीं है, सब कुछ है। तो चिंता मत कीजिए। ये जो पांचों गुण बताते हैं ना जो विद्वान लोग हैं, हनुमान जी के अंदर एक भी गुण नहीं था जब वो सीता जी की खोज के लिए जाते हैं। आत्मविश्वास तो था ही नहीं। आप जानते हैं जामवंत को कहना पड़ा काश चुप साधी रहे बलवाना, वो बल भूले हुए थे। आत्मविश्वास है वह शून्य था हनुमान जी में। अनुभव फर्स्ट अटेम्प्ट में सागर पार किए हैं, कोई अनुभव नहीं था हनुमान जी के पास पिछले इससे पहले ऐसा कुछ कार्य करने का। ज्ञान, लंका के भौगोलिक क्षेत्र पर पहली बार प्रवेश किए थे और वहां पर कोई जीपीएस तो था नहीं। माई करेंट लोकेशन टू रावण महल डाल दो गूगल में और सीधा सीधा पहुंच जाओ। तो ज्ञान नहीं है, और वो भी मायावी शहर है। विषय विशेषज्ञता, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। सब्जेक्ट कौन है यहां? माता सीता है। हनुमान जी हैं, लंका में गए हैं माता सीता को खोजने का। सीता से उनका पूर्व परिचय नहीं है और न ही सीता जी को पहचानते हैं। वो देखे भी नहीं है कि माता सीता दिखती कैसी हैं और कहां गए हैं। मायावी लोक में जहां पर थोड़ा सा भी भनक रावण को लग जाए तो हर हर चौक चौराहे में एक माया की सीता बैठा सकते हैं। वो इस लोक में गए हैं। और विश्वसनीयता, जहां पर सीता जी है कुछ दिनों से, उनको तो पता तो है कि ये मायावी लोक है, और यह भी जानती है वह कि रावण है, उन पर अधिकार करने के लिए कुछ भी नीचता है वहां तक जा सकता है। ऐसे भयाकुल, ऐसे भयाक्रांत और ऐसी आशंका से ग्रसित सीता के सामने जा करके उनको यह विश्वास दिला देना एक अजनबी व्यक्ति के रूप में कि मैं राम का सेवक हूं, आपके पति का दास हूं।
छोटी मोटी चुनौती नहीं थी हनुमान जी के जीवन में। और ये सुंदरकांड है, सारे सूत्र हनुमान जी देते हैं कि इन चुनौतियों से वो समाधान कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैं अपने युवाओं से कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि हमारे जीवन में चुनौतियां हम हनुमान जी की तुलना में बहुत कम है। हमारे पास उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है। हमको किसी शत्रु के देश में जा करके माता सीता को खोजना नहीं है। राम काज के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं, हम तो अपने काज ही कर ले, वही बहुत है। तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत छोटी है, जो लक्ष्य है बहुत छोटा है, और संसाधन बहुत ज्यादा है, हमारे पास साधन बहुत ज्यादा है हनुमान जी की तुलना में। तो जब बड़ी चुनौतियों में, छोटी सुविधाओं में हनुमान जी वह उसको चुनौतियों की सामना करके सफल हो सकते हैं, तो हमको कौन रोक सकता है। यह विश्वास जगाता है सुंदरकांड हमारे अंदर। और इसके कुछ सूत्र हैं। आप अभी तक तो मैंने चुनौतियों की बात की, और या कह लो मैं सुंदरकांड की महत्तम की बात किया। अब मैं आगे चलता हूं। मैं कोशिश करूंगा 7 या 8 सूत्र समय सीमा में रह करके आपके सामने रखूं। पहला सूत्र है व्यक्ति पहचानने की कला, जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। हनुमान जी हैं, समुद्र में उड़ना शुरू करते हैं, और उनको रास्ते में लंका तक पहुंचते तक, या कहूं माता सीता तक पहुंचने से पहले 5 लोग से उनकी मुलाकात होती है। आप सबने सुंदरकांड है मनोयोग से उनका पाठ किया है, स्वाध्याय किया है, तो मैं प्रसंग के विस्तार में नहीं जाऊंगा। पहले मिलते हैं उनको मैनाक, दूसरे मिलती है सुरसा, तीसरे में सिंहिका, चौथे में लंकनी, और पांचवें में विभीषण। ये पांचों अपरिचित लोग हैं हनुमान जी के लिए। और हनुमान जी को देखिए, वो पांचों का परिचय है, तुरंत करते हैं, एग्जैक्ट परिचय करते हैं, और व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के स्वभाव का और उनके कैरेक्टरिस्टिक का। और परिचय बस नहीं है, परिचय के साथ साथ एप्रोप्रिएट उनके साथ बिहेवियर करते हैं वो। हमारे जीवन की समस्या है, हम तो व्यक्ति पहचान नहीं पाते, पहचानते हैं तो देर से पहचानते हैं, नुकसान हो गया रहता है, या तो दुर्जन है तो पीड़ा पहुंचा दिया है, या सज्जन है तो अपने जीवन हमारे जीवन से दूर चले गए हैं। और यदि पहचान भी लें तो हम उनके साथ उचित व्यवहार भी नहीं कर पाते। हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी हैं, देखिए, मैनाक को प्रणाम करते हैं, सुरसा के साथ कौतुक करते हैं, उनके साथ बड़ा छोटा लघु रूप विशाल रूप दिखाते हैं, सिंहिका से कोई संवाद नहीं, सीधा वध करते हैं, लंकनी से मुष्टिका से प्रहार करते हैं, और लंका जाकर के विभीषण जी को गले से लेते हैं। ये क्यों करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से चिंतन कीजिएगा। यदि हनुमान जी ये 5 व्यवहार अलग अलग कर दे इन लोगों से, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ते। कहीं जा करके वो सिंहिका को गले लगा लेते ना, तो वहीं पर राम नाम सत्य है होने की संभावना बनी रहती। एक व्यक्ति के रूप में सोचिएगा इसको, कि हम अपने जीवन में इसको कैसे सीख सकते हैं। और एक आश्चर्य की बात बताऊं मैं आपको, रोचकता देखिए इसमें। ये जो 5 लोग हैं ना, ये 5 में से 4 लोग हैं हनुमान जी की तरफ आते हैं, चाहे वह मैनाक हो, चाहे वह सुरसा हो, चाहे वह सिंहिका हो, चाहे वह लंकनी हो। एकमात्र व्यक्ति है जिनके तरफ हनुमान जी जाते हैं, और जाते नहीं है यही सन हठ करी हूं पहचानी, बोले हठ पूर्वक इनसे परिचय करूंगा। वह विभीषण जी होते हैं, और वही विभीषण जी हैं वह राम के काम आते हैं। व्यक्ति पहचानने के ऐसा सटीक गुण है, वह हनुमान जी हमको यह सूत्र देते हैं। रूप बदलने की कला, हनुमान जी कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं रहे, वो कभी छोटे रहे, कभी बड़े रहे, मसक समान रूप कपि धरी, तो अट्टहास कहीं गरजा कपि बड़ किन्ह आकाश। हम अपने जीवन में एक रूपता क्यों चाहते हैं। मैं अपने गुरुओं के सामने, विद्वानों के सामने नतमस्तक हो जाऊं, लेकिन जहां पर मेरे स्वाभिमान की रक्षा है, मेरे कुल की परंपरा की, धर्म की, ज्ञान की रक्षा की बात हो, तो मैं विराट क्यों नहीं हो पाता हूं। मैं वहां पर लघु क्यों हो जाता हूं। बहुत सारे सूत्र हैं अपने जीवन में, आप अनुभव कीजिएगा। एक रूप बन करके जीवन में हम नहीं जी सकते। तो आपको लघु और विशाल है, इसमें समन्वय अपने जीवन में करते रहना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, आप सब जानते होंगे कि हनुमान जी हैं, लघु और विशाल तो करते हैं रूप को, लेकिन वह भार को भी भारी और हल्का करते हैं। बहुत कम लोगों का ध्यान यहां जाता है। सामान्य लोग हैं, और हनुमान जी को छोड़ दूं मैं, तो और कोई भी पात्र हैं, तो सामान्यतः क्या है, जब कोई आदमी लघु हो तो भार में हल्के हो जाते हैं, और भारी हो तो भार में भारी हो जाएंगे, सामान्य बात है। हाथी है, वह भार में, रूप में विशाल है तो भार में भी भारी है। चींटी है, रूप में छोटी है तो भार में भी छोटी है। हनुमान जी की विशेषता देखिए, ये चारों में अद्भुत समन्वय करते हैं।
वो जब चाहे तब इन चारों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। हनुमान जी हैं, जब समुद्र पार करने के लिए जाते हैं, जब जैसे ही उनसे कहा जाता है कि भाई राम काज लगी तो अवतारा, तो हनुमान जी की प्रतिक्रिया क्या है? सुनत ही भयहु पर्वताकारा। रूप है पर्वत के समान विशाल बना लेते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहि गिरि चरण देहि हनुमंता और चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी के अंदर गुरुता इतनी है, भार इतना है कि जिस पत्थर पर चरण रखते थे वह पाताल लोक में चला जाता था। उदाहरण क्या, मतलब क्या हुआ? हनुमान जी रूप में विशाल हैं और भार में भारी हैं। आगे चलिए, जब हनुमान जी जाते हैं तो लंकनी मिलती हैं। हनुमान जी का स्वरूप क्या है? मसक समान रूप कपिधरी। रूप में बहुत छोटी है, लेकिन मुटिका एक महाकपि हनि और रुधिर भमत धरनी ठनी मनी। मच्छर के रूप में भी एक मुष्टिका लगाने से खून की उल्टी करती हुई लंकनी है वो धराशायी हो जाती है। और लंकनी को छोटे मोटे महिला मत समझ लीजिएगा, वो सेलेक्टेड पर्सन थी रावण के बॉर्डर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, तो वो सामान्य शक्ति, उनकी शक्ति को सामान्य मत समझिएगा। तो मच्छर के रूप में, छोटे रूप में हनुमान जी के अंदर भार इतना था कि एक मुष्टिका से वह धराशायी हो जाती है। आगे जब हनुमान जी हैं लंका का दहन करते हैं, लंका का दहन करते हैं तो सारे जो लंका वासी है अपने सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जी के अंदर वह कपड़ा वपड़ा बांध करके मिट्टी तेल डाल देते हैं। तो हनुमान जी पूछते भैया हो गया और कुछ करना है, और कुछ इच्छा बाकी है, पूरी कर लो। सब लोग बोलते नहीं अब हो गया। तब हनुमान जी बोलते अब देखो भाई आप लोग। और उसके बाद फिर वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि अट्टहास करी गरजा और कपि बढ़ लागी आकाश। तो अपने स्वरूप को ऐसे बढ़ाते हैं कि जैसे आकाश को छू रहे हैं हनुमान जी। रूप कितना विशाल है, लेकिन फिर तुलसीदास लिखते हैं कि रूप विशाल परम हरुआई और मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाई। विशाल रूप है लेकिन इतने हल्के हैं कि लंका के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक घर से दूसरे घर दौड़ दौड़ के उलट पुलट कपि लंका जारी। और चौथा जो स्वरूप है, जो हमको सीखना चाहिए कि रूप में भी छोटे और भार में भी छोटे, पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी और जनक सुता के आगे ठाढ़ भयों कर जोरी। जब माता सीता के सामने जाते हैं तो लघु रूप भी रहता है और कोई भार भी नहीं रहता है। कोई कोई उनको, और कब पहुंचते हैं? संपूर्ण लंका को जला करके, संपूर्ण रावण की सेना को चकाचौंध करके, और वहां पर जाकर के ऐसे खड़े हो जाते हैं, मात मोहि दीजय कछु चीन्हा। इतनी विनम्रता कहां से आ जाती है भाई? हम अपने जीवन में यह कॉम्बिनेशन क्यों नहीं कर पाते? जब मैं बड़ा होता हूं इतना भारी हो जाता हूं कि मेरे परिवार, मेरे हितैषी, मेरे मित्रजन हैं वह उस भार से दबना शुरू कर जाते हैं। और मैं जब लघु होता हूं तो इतना नीचे हो जाता हूं कि अपनी स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पाता। यह कॉम्बिनेशन है, आप राम हनुमान जी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब मैं पांचवें सूत्र की ओर चलूं। विनीता जी, मैं आपको देख रहा हूं, 5 मिनट से पहले आप हाथ करके इशारा कर दीजिएगा। कर्म ज्ञान और भक्ति में समन्वय, ये मुझको लगता है कि सब लोग कहते हैं ना गीता है वह बहुत सुंदर ग्रंथ है। मैं मानता हूं गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है, लेकिन मुझको लगता है ज्ञानियों के लिए है। हम सब जैसे जो राम प्रेमी के लिए सुंदर कांड से बढ़कर और हनुमान जी से बढ़कर कर्म ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा देने वाले कोई नहीं है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और कर्म ज्ञान भक्ति की सरल परिभाषा बताता हूं मैं स्मरण करता हूं पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज का। उन्होंने यह परिभाषा प्रतिपादित की थी और उन्हीं का माध्यम लेकर के मैं हनुमान जी के चरित्र को आपके सामने रखूंगा। वह कहते हैं कर्म अपने कार्यों में अपनी विशेषता का उपयोग कर्म है। यदि आप अपनी विशेषता का जो जो किसी कार्य के लिए आवश्यक विशेषता है वो नहीं करोगे तो वह कर्म नहीं होगा, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। हनुमान जी देखिएगा, हनुमान जी हैं सिर्फ सुंदरकांड में सारे कार्यों में अपनी विशेषता का उपयोग करते थे। उससे पहले उनको पता ही नहीं था मेरी विशेषता क्या है। जैसे ही हनुमान जी अपने कार्यों में अपनी विशेषता का उपयोग करना शुरू किए, रूप बदलने की विशेषता, लघु और विशाल होने की विशेषता, हल्का और भारी होने की विशेषता, ये जैसे ही अपने कार्यों में अपनी विशेषता का उपयोग करते चले गए, परिणाम आपके सामने है। कर्म पता हो गया। ज्ञान के लिए परिभाषा यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग है, वह ज्ञान है।
ज्ञान है वह कोई नॉलेज नहीं है जब तक आप विचार शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत आश्चर्य होगा विनीता जी और आप सबको, तुलसीदास जी है, हनुमान जी को इतना विचार करते दिखाते हैं पूरा सुंदरकांड में, इतना विचार करते दिखाते हैं। अब मैं चौपाई पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। सुंदरकांड शुरुआत होने से पहले ही हनुमान जी के अंदर विचार जो जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाए। इससे पहले हनुमान जी विचार नहीं करते, वो आज्ञा का पालन करते हैं। सुग्रीव ने कह दिया देखो कोई आ रहे हैं, ब्राह्मण रूप बन के जाओ, चले गए। अरे विचार कर लो भाई। लेकिन लेकिन जैसे ही राम जी आते हैं उनके जीवन में, हनुमान जी विचार करना शुरू करते हैं। आगे, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन किन्ह विचार। लंका में घुसने से पहले विचार कर रहे हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। विचार कर रहे हैं। तरुपल नौ महारहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। सीता के सामने जब पहुंचते हैं तो पेड़ में छुप करके कहते हैं, विचार करते हैं मैं क्या करूं। उसके बाद कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब। कितना विचार कर रहे हैं। आगे, ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन किन्ह विचार। स्वयं तो विचार कर रहे हैं और भगवान हनुमान जी के प्रति नतमस्तक हो जाइए उनके एक गुण के लिए। उनकी विशेषता यही है कि वो जो जीवन में आचरण करते हैं ना, वही दूसरों को सिखाते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनको अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह विचार तो स्वयं कर रहे हैं। अब जब रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण से यही कहते हैं, बिनती करम जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। और राम नाम बिन गिरा न सोहा, और देखी बिचारी त्याग मन मोहा। मैं कुछ नहीं कहता, जीवन में एक ही बार विचार कर लोगे ना तो हनुमान जी के नजदीक पहुंच जाओगे। हनुमान जी तो हर कदम में विचार करते हैं। जितना भी पढ़ लो, जितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, जितना भी आप अपने आप को पांडित्य के लायक समझ लो, यदि विचार शक्ति नहीं है तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। और हनुमान जी है, हर कदम पर विचार करते हैं, इसलिए हर कदम पर सफल होते हैं। जिस दिन हम अपने गुणों में ले आए, अपने कार्यों में ले आए, कोई भी काम करने से पहले विचार, यदि कोई बोल भी देना विचार कर लो, तो हनुमान जी हैं वो हम लोग रावण जैसे हो जाते हैं। यदि कोई हमारे, हम तो विचार करते नहीं है, लेकिन कोई हमारे जीवन में हनुमान जी आए कि भैया 2 मिनट रुक के विचार कर लो भाई, तो मैं रावण बन जाता हूं। तो सुंदर कांड बताते हैं कि आप विचार कीजिए। और भक्ति है, भक्ति कर्म ज्ञान हो गया। जब जीवन में कर्म ज्ञान आपके जीवन में आ गया ना, सावधान रहिएगा। काकभसुंडी जी है वो चेतावनी देते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। ठीक है, तब बचने के लिए क्या है, भक्ति चाहिए। और भक्ति क्या है, तो पुनः रामकिंकर जी महाराज भक्ति की परिभाषा देते हैं कि अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान भक्ति है। जब तक आप अपने जीवन में अपनी कमियों को अपनी दुर्बलताओं को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में भक्ति और शरणागति है वह कभी आप अनुभव नहीं कर सकते। और हनुमान जी से बढ़कर शरणागति है, ये सूत्र कोई नहीं दे सकता आपके जीवन में। लांग सिंधु हाटक पुर जारी, और निश्चर बध करी विपिन उजारी। और सौ तब यह सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। जीवन में हनुमान जी ये भी सूत्र देते हैं कि बच्चों, कहीं मुझसे कर्म और ज्ञान सीख लिए ना, भक्ति भी सीख लेना, नहीं तो विश्वामित्र जैसे नीचे आते देर नहीं लगनी है। तो हनुमान जी हैं, भक्ति का भी ज्ञान देते हैं कि सब कुछ कर लेना, लेकिन ना लास्ट में यही कह देना, जब आपके माता पिता आपकी प्रशंसा करें, जब आपके गुरुदेव आपके प्रशंसा करें, जब आपके अग्रज आपके प्रशंसा करें, जब कार्यालय में, घर में, परिवार में, समाज में आपकी प्रशंसा हो, तो नतमस्तक होकर के कह देना, यह सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अद्भुत समन्वय कर्म ज्ञान और भक्ति का यदि हनुमान जी के जीवन से आप सीख लें तो कहीं पर भी और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता नहीं होगी। और हनुमान जी की दुर्बलता और बताऊं तो सब लोग कहते हैं ना महावीर, तो मेरे हनुमान जी, फिर मैं कहा ना हनुमान जी से मेरा संबंध की दृष्टि से ही सोचिएगा, आपके संबंध जो हैं उस दृष्टि से नहीं। मेरे हनुमान जी दुर्बल भी थे। मुझको हनुमान जी इसलिए प्रिय हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण ब्रह्म है,
ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर के सृष्टि के अंग नहीं है, उनमें भी गुण और दोष हैं, लेकिन वह चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाते हैं। उदाहरण बताता हूं, सुंदरकांड से पहले हनुमान जी की दुर्बलता देखिए। हनुमान जी हैं, उनको अभिनव कौशल नहीं था। वह राम की परीक्षा लेने जाते हैं और गड़बड़ क्या करते हैं, ब्राह्मण का रूप धरे हैं, है ना, विप्र रूप धरि कपितः गए हो। अरे भाई, त्रेता युग है, आज भी मैं अपने गांव में जाता हूं तो मुझको देख करके मेरे जो मित्र, मेरे गांव के लोग हैं, एक दो लोग तो प्रणाम कर ही लेते हैं कि ब्राह्मण समझ करके, मेरे गुणों को तो छोड़ दीजिए। और त्रेता युग में ब्राह्मण बने हो भाई, उनको प्रणाम करने दो, उनके स्क्रिप्ट है, उनका डायलॉग है, उनका ही डायलॉग है। माथ नाई पूछत अस भयू, अभिनय नहीं है ये, ठीक है। और आप अभिनय करने गए हो, आप उनसे उनका मतलब भेद लेने के लिए गए हो, उनको बोलने दो। हनुमान जी बोलने नहीं दे रहे हैं, वो लगातार खुद बोले चले जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, देखिए, शत्रु हैं क्या, भेद लेने के लिए सुग्रीव ने भेजा, और हनुमान जी अभिनय क्या कर रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा, पहले से ही क्षत्रिय घोषित कर देते हैं। और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू बन बिच रहो स्वामी, शत्रु खोज करने के लिए जाना है, शत्रु है क्या पता करने के लिए जाना है, संबोधन क्या है, स्वामी। कि तुम तीन देव मह कोई, हद हो गई यार, और देवता समझ लिए आप, नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर और नारायण हो का। और यदि अंतिम जो बात सुग्रीव जी सुन लेते ना दूर से, तो सर पीट लेते कि किस आदमी को जिस काम के लिए भेजा हूं ये क्या कर रहे हैं। अंतिम में तो हनुमान जी राम जी को देखे यहां तक कह देते हैं कि जग कारण तारण भव, अंजन धरनी भार, और की तुम अखल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। लो, सत्यानाश है उस अभिनय का। तो हनुमान जी को राम जी तो जान लेते हैं और मुस्कुराते हैं, और उसके बाद फिर वह अपना परिचय देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। तो हनुमान जी को देखिए कि हनुमान जी की दुर्बलता, लेकिन हनुमान जी हैं, ये दुर्बलता को सुंदरकांड आते आते दूर कर देते हैं। हनुमान जी को जब विभीषण के पास जाना पड़ता है तो विभीषण सोचते हैं भाई ये लंका निश्चर करनी वासा, गड़बड़ ना हो जाए। राम जी के साथ गड़बड़ हुआ था, चलो वो साधु संत थे, अच्छे आदमी थे, कुछ मामला गड़बड़ नहीं हुआ, ये तो लंका है, यहां पर सावधानी से जाने चाहिए। तो हनुमान जी विचार करते हैं कैसा जाया जाए, तो बोलते हैं हाँ एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। हनुमान जी पुनः ब्राह्मण बनते हैं यहां पर, क्योंकि बोले और दुर्बलता है उस पर विजय तो मैं प्राप्त कर ही चुका हूं, तो वो गलतियां फिर से ना दोहराऊं। अब आप आगे देखिए, हनुमान जी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, आगे सुनत विभीषण उठितः आए, आगे आप देखते जाइए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विभीषण प्रणाम कर रहे हैं। उधर वो पहले हनुमान जी प्रणाम करते थे, हनुमान जी है पर्याप्त रुकते हैं भाई, हाँ प्रणाम तुमको करने भैया, ब्राह्मण मैं हूं, रोल तुम्हारा, तुम अपना डायलॉग बोलो। आगे विप्र कहूं निज कथा बुझाई, वहां हनुमान जी पूछते थे कि आप कौन हो, यहां विभीषण पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं, कि तुम हरिदासन मह को, भाई आप कोई हरि के दास है क्या, मोरे हृदय प्रीत अति हो, मेरे मन में क्यों इतनी प्रसन्नता हो रही है आपके देख के, कि तुम रामधीन अनुरागी, आया हूं मोह करण बड़ा भागी, इतना सब कुछ बोल लेते हैं। अब जब हनुमान जी को विभीषण जी के सही सही पहचान कर लेते हैं कि भाई ये संत आदमी है, इतना ही विनम्र है, इतना उदार है, इनके हृदय में तो इतना प्रेम है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। तो अपनी दुर्बलताओं पर हनुमान जी हैं, विजय प्राप्त करते हैं। आप भी अपनी दुर्बलताओं की पहचान कीजिए और हनुमान जी के जैसे सुंदरकांड का आश्रय लेकर के अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ऐसे ही यह कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय है हनुमान जी के ये गुण। अंतिम बात कहूंगा आप सबको, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसा सीखना, ये गुण है बहुत मुश्किल है सीखने का, लो प्रोफाइल रहना। हनुमान जी हैं, सीता जी की खोज करके आ गए हैं, चारों तरफ राम की सेना में और दुदुम्बी बज रही, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। और लेकिन हनुमान जी अपना आचरण कैसे बनाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जब विभीषण आते हैं राम से मिलने के लिए, रावण उसको लंका से भगा देते हैं विभीषण को, तो विभीषण आते हैं राम से मिलने के लिए, तो राम है दो दूत भेजते हैं, दूत नहीं जासूस भेजते हैं कह लीजिए, है ना, कि भाई जाओ वहां पता करके आओ। ये दो जासूस वापस जाते हैं, और दो जासूस वापस जा करके रावण से क्या कहते हैं, रावण पूछ, अब रावण की चिंता तो यही है भाई कि वो रणनीतिक सामरिक दृष्टि से पूछते हैं कि भाई सेना के बारे में बताओ। वो दूत क्या कहते हैं, पूछा हूं नाथ राम कटकाई, तुम पूछते हो सेना के विषय में, बदन कोटि सत बरन न जाई। बोले अच्छा क्या क्या है बताओ। बताते हैं कि नाना बरन भालू कपिधारी, कि अनेक प्रकार के भालू हैं, अनेक प्रकार के कपि हैं,
और विकटानन विशाल भयकारी, उनके चेहरा देख करके आप डर जाएंगे, विशाल हैं, भयकारी हैं। तो हनुमान जो रावण है उनसे पूछते हैं कि बस इतना ही पता करके आए हो, तमाशा देख करके आए हो, कि कोई गोपनीय बातें भी लेकर के आए हो? बोले हाँ, हम गोपनीय बातें लेकर के आए हैं, उनके सारे वीर हैं, उनके सारे सेनापति हैं, उनका गोपनीय 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 रहस्य मेरे पास है। बोले क्या है बताओ? तो वो बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, और दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। ये 1 दर्जन लोग हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। कितने शक्तिशाली हैं? ये कपि सब सुग्रीव समाना। तो सुग्रीव बस को आप राजा मत समझिए, 1 दर्जन लोगों का नाम वह दूत है, खोज करके लेकर के जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। रावण का दूत है, और वह अपने स्वामी के आदेश पर युद्ध से पहले आया हुआ है, और सारी जानकारी लेकर के जाता है कि राम की सेना में वीर कौन है। और ऐसा नहीं कि 1 2 3 एक एक का नाम बता करके बताता है, और वहां पर हनुमान जी का नाम नहीं है। कितना लो प्रोफाइल रखते हैं। लेकिन रावण को पता है। रावण बोलता है यार ये बताओ, तुम बाकी को बताए, वो जो बंदर आया था वो कौन है? बोले कौन? अब दूत को हनुमान जी का नाम भी बात नहीं है, याद है, लक्षणों में बात कर रहे हैं। दूत को हनुमान जी का नाम याद नहीं है, यहां 12 लोग का नाम बता दिए। यहां पर हनुमान जी के लक्षणों में बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं महाराज? जयपुर दाहू, जो लंका जलाए, हत्यु सुत तोरा, जो तुम्हारे बेटे को मारे, उसकी बात कर रहे हो क्या? बोले हाँ 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 हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। बोले उसकी चिंता मत करो, ही इज वेरी लो प्रोफाइल पर्सन, सकल कपिन महत ही बल थोरा। सारे बानरों में सबसे कम बल उसी का, उसकी तो चिंता ही नहीं है। कैसे रखते होंगे हनुमान जी अपने आप को? जो जासूस है, प्रवीण व्यक्ति है, जो इसी काम के लिए आया है, वह भी उनके व्यक्तित्व की गहराई को जब आवश्यक ना हो, संदर्भ ना हो, तो पहचान नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे और गुण हैं। मेरे पास समय की कमी है, मैं इतना ही कहूंगा कि हनुमान जी का चिंतन बार बार कीजिए। यह सुंदर कांड है, मार्गदर्शिका है, कर्म ज्ञान भक्ति में समन्वय का, अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का, और अपने जीवन और संपूर्ण परिवार को, समाज को अपने माध्यम से सुंदर और सुखी बनाने का। मुझको अवसर देने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, आपके प्रति कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, वाकई समय बहुत कम है हमारे पास, और बिल्कुल भी अभी तो लग रहा था अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो भूमिका ही बन रही है, और हमारा समय भी समाप्त हो गया। फिर कभी अवसर मिला तो जरूर आपसे एक दो मन में बातें भी थी पूछने की, उनको भी पूछेंगे। और बहुत सुंदर बात जो आपने बताई, ये तो इस तरह से कभी नहीं देखा था कि वो सबके नाम लेते हैं और हनुमान जी का नाम नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि जब अंगद से वो हनुमान जी कहते हैं तो अंगद जी भी कहते हैं अच्छा वो तो हमारे यहाँ का खाली धावक है, दौड़ने में बड़ा तेज है, इसलिए उसको खबर लेने के लिए भेजा गया था। वो कहाँ कब से इतना बलशाली हो गया जो तुम बता रहे हो, इतना सब कर गया। हमारी तो नॉलेज में ही नहीं था कि वो ये सब भी करा है, कर सकता है। तो बहुत सुंदर आपने बताया, और आशा है कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम जी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी।